अगर आप अभी अपने कॉलेज में हैं, उसके लास्ट ईयर में हैं, या फिर कॉलेज पास हो चुके हैं, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए, आपको जॉब कैसे मिल सकती है, तो जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी वही आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा था कि मैंने 2021 में अपना बीसीए कंप्लीट किया था बनारस से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैं और मेरे 2 और फ्रेंड ने प्लान किया कि चलो नोएडा चलते हैं, वहाँ पे चल के वहाँ पे रूम लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं और फिर वहीं पे जॉब खोजेंगे। फिर फाइनली जाके हम लोगों ने टिकट बुक किया और 2022 में फरवरी में हम लोग चले आए बनारस से नोएडा। पहले तो शुरू में आइडिया ही नहीं था कि एंड्रॉयड का क्या होता है, iOS क्या होता है, फ्लटर क्या होता है, रिएक्ट नेटिव क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था। नोएडा आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ, ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे डेवलपर होते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे ऐप बनता है, ऐसे वेबसाइट बनती है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को पता लगा। इन्हीं सिलेबस को फॉलो कर करके मैंने एंड्रॉयड के जो टॉपिक थे, जो मेन टॉपिक थे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले थे, उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। रूम पे ही रहता था, मेरे पास एक लैपटॉप था, एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं अलग अलग टॉपिक का प्रिपरेशन करता था। 3 महीने तक जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम तक मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मेरा मकसद ये था कि पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, इतना प्रिपरेशन हो जाए ताकि अगर इंटरव्यू में कुछ इंटरव्यूअर मुझसे पूछे तो मैं उसको बता ले जाऊँ, इतना कम से कम हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। पहले कंपनी में गया तो वहाँ पे नहीं हुआ, फिर उसके बाद दूसरे कंपनी में गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछी, मुझे बना के दिखाने को बोला, मैंने वो बना के दिखा दिया, तो फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया जुलाई 2022 से। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था, इस तरीके से कॉलेज के बाद मैं बाहर निकला था। आप भी चाहें तो इसी तरीके से कॉलेज के बाद, ज़रूरी नहीं है कि जिस सिटी में आपका कॉलेज हो सकता है कि आपका टियर 3 सिटी में आपका कॉलेज हो, जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे ही रह के करें। आप क्या काम करिए कि आप बड़े सिटी में आ जाइए, नोएडा आ जाइए, बेंगलुरु आ जाइए, हैदराबाद आ सकते हैं। वहाँ पे आप रूम ले सकते हैं, पीजी ले सकते हैं, आप वहाँ पे लेके रह सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना घर छोड़ के बाहर निकलते हैं तो आपको एक माहौल मिलता है। जब आप उस सिटी में जाएंगे तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग कैसे काम करते हैं, लोग कोचिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आप चाहें तो कोचिंग भी कर सकते हैं। जो काम मैंने रूम पे रह के खुद से 3 महीने की थी, वही काम चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं, खुद से पढ़ाई नहीं हो पाती आपकी, तो आप चाहें तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो तमाम कोचिंगें भी चली हैं जो कि आपको जावा की कोचिंग देती है, पाइथन की कोचिंग देती हैं, एंड्रॉयड की देती हैं, iOS की देती हैं, फ्लटर की देती हैं। जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड कोचिंग देती हैं, आपको सिखाती हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाती हैं और आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करवाती हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पहली जॉब मिल रही है वो बहुत ज़्यादा सैलरी की ही जॉब मिलेगी आपको, तो ऐसा नहीं है। मेरी जो कंपनी थी उसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आते थे जो कि शुरू में फ्री में काम करते थे। तो आप भी इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आपको हो सकता है कि आने वाले शुरू के 3 महीने या फिर 6 महीने आपको फ्री में काम करना पड़े, आपको कुछ ना मिले। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। लेकिन हाँ, 3 महीने 6 महीने में जब एक बार आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद जब आप फिर काम करेंगे तो आपको ज़रूर सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद आप स्विच करेंगे तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। उसके बाद आप स्विच करेंगे तो आपको डबल भी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं।